उग्रसेन के पुत्र थे जिनका नाम था कंस। और भक्तों जो कंस था वो बड़ा ही पापी था। माता पिता की सेवा न करना, संतों का कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं। तुलसीदास जी रामचरित में कहते हैं, माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से पूछा था कि हे प्रभु, दैत्य जाति किसको कहते हैं, निश्चर कौन होता है? तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधु संगरवा मई सेवा, और जिनके चरण भवानी, उन समझो तुम राक्षस, उन समझो राक्षस सब प्राणी। जो माता पिता की सेवा नहीं करे, भाई बंधुओं की सेवा नहीं करे, भाई बंधुओं का सम्मान नहीं करे, संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करे, उल्टा उनसे सेवा करावे, ऐसे लोगों को राक्षस कहा जाता है। और ऐसा ही कंस था, जबरदस्ती अपने माता पिता को जेल में पटक दिया और खुद राजा बन गया। तो राजा कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। महाराज, देवकी का विवाह किया राजा कंस ने, और जब देवकी का विवाह किया तो इतना अच्छा विवाह किया, इतना सुंदर मथुरापुरी को सजवाया। और जब देवकी का विवाह किया बटेश्वर के सूरसेन उनके पुत्र वसुदेव के साथ में, तो वसुदेव और देवकी दोनों को रथ में बिठाकर राजा कंस जब विदा करने के लिए चलने लगा, तो देवताओं ने आकाशवाणी करी कि हे राजा कंस, तू अपनी बहन देवकी के विवाह में इतना क्यों होशियार है, और इसका 8वां पुत्र तेरा काल है। बोले गोविंद भगवान की। महाराज, राजा 8वां पुत्र तेरा काल है। और महाराज, उसी वक्त राजा कंस ने रथ से उतर गया और अपनी बहन को केस पकड़ के और रथ से नीचे गिरा दिया और तलवार निकाल के उसे मारने लगा। उसी समय वसुदेव जी ने राजा कंस को हाथ पकड़ लिया और राजा कंस से कहा कि महाराज, आप इस प्रकार किसी अबला नारी पर अस्त्र शस्त्र उठाते आप नहीं लगते हो। अरे वसुदेव जी, तुम सुनते नहीं हो। मैं काट दूंगा वृक्ष तो लगेगी डाल कैसे, मैं काट दूंगा वृक्ष तो लगेगी डाल कैसे, और मार दूंगा देवकी तो होगा काल कैसे। वसुदेव जी कहते हैं, महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बेटा सामने से हटना, आपको वचन देता हूँ, जितने भी देवी के पुत्र होंगे, उनकी संतान होगी, मैं सबको आपसे बताता हूँ। और महाराज वसुदेव जी ने ऐसा ही किया। वसुदेव देवकी दोनों को 7 जेलों के अंदर डाल दिया, और पहले बच्चे का जन्म हुआ, पहली संतान का देवकी का जन्म हुआ, वसुदेव जी लेकर गए और राजा कंस ने उसे समाप्त कर दिया। दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 बच्चों की देवकी मैया की हत्या कर दी कंस ने। 7वां गर्भ छीन हो गया। अब 8वें की बारी। 8वां कौन? स्वयं भगवान नारायण। बोली नारायण भगवान की। जो बाल कृष्ण के रूप में भगवान आने वाले हैं। राजा कंस ने और पहरे को खड़ा कर दिया। महाराज, भगवान 8वें पुत्र की बारी है।
देवकी मैया सोई हुई है, वसुदेव जी भी सोए हुए हैं। भगवान नारायण आए चतुर्भुज रूप धारण करके और अपनी शक्ति से देवकी मैया के बगल में एक छोटा सा बालक अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। बोली बालकृष्ण भगवान की जय हो। और देवकी मैया को ऐसा आभास हुआ जैसे संतान जन्म के बाद माता को आभास होता है। और तुरंत देवकी मैया खड़ी हो गई और वसुदेव जी को खड़ा किया। महाराज हमारे लाला को जन्म दे गए हो, महाराज हमारे लाला को जन्म दे गए हो, बधाइए बधाइए महाराज हमारे लाला को जन्म दे गए हो। बोली बालकृष्ण गोपाल की। लेकिन देवकी की आंखों में आंसू आ गए। आज तो माँ की ज्यादा सोच ना करो, फिर बच्चा सोच करो। बोलो गोविंद भगवान की जय। भैया देखो अभी है ना, आज हमारी कथा का जो विश्राम होगा वो भगवान के बाल जन्म पे होगा, नंदोत्सव पे होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी कल्ले की कथा बता देता हूँ ना। फिर क्या है, नंदोत्सव के भब्बड़ में अभी मैं ही भूल जाऊँगा आपको कहना या आप भूल जाओ, तो इससे तो अच्छा है पहले ही कल के लिए मैं बता देता हूँ। कल है बाल लीलाओं की कथा। भगवान की कितनी बाल लीलाएं हुई, कैसी कैसी बाल लीलाएं करी, सभी बाल लीलाओं की कथा भगवान की कल होगी। माखन चोरी, कालिया दहन और गोबरमय में श्रृंगार, भगवान ने गोबर से भी श्रृंगार किया था। और महाराज अंत में शाम के समय ठीक 4 बजे श्री गोवर्धन भगवान की पूजा हो गई। गोवर्धन गिरिराज जी की। गोवर्धन, गोवर्धन का अर्थ क्या है जानते हो आप? क्या है गोवर्धन? गोवर्धन का अर्थ है गो माने इंद्री और वर्धन माने पालने वाला, वृद्धि करने वाला, जो हमारी इंद्रियों को पालता है, वृद्धि करता है। अब एक बात सोचिए, बालक जन्म लेता है उसके अंदर भी हाथ पैर नाक कान आँख सब होते हैं, बुद्धि भी होती है, लेकिन जो हमारी बुद्धि काम करती है वो बालक की क्यों नहीं करती? तो वो भगवान उसकी वृद्धि करते हैं, इंद्रियों की वृद्धि करते हैं। तो जो इंद्रियों की वृद्धि करता है उसको कहते हैं गोवर्धन। गोवर्धन भगवान का हाँ डांस कर लो। हाँ तुम करो डांस। हाँ तुम करो। अरे मैया बैठ जाओ, कथा सुन लो, फिर डांस में निकल लियो। मतलब बैठ के सुन रहे हैं। बोलो जय हो। तो कल गोवर्धन भगवान की पूजा होगी और गोवर्धन भगवान के भोग, क्या लगता है भोग? छप्पन। कौन लगाएगा छप्पन भोग? सब लगाएंगे मिलके, है ना? तो कल 56 भोग भगवान के गोवर्धन जी के लगेंगे। जैसा जिसमें भोग बने भगवान के लिए, चूरमा, बाटी, खीरा, खीर, पूरी, कचौड़ी, पकौड़ी, है ना, और कड़ी, बाजरो, सब्जी, चावल और तुम्हारे पापड़ पापड़ सापड़ जो भी कचू है, मिठाई में मेवा, फल फ्रूट, नमकीन, बिस्कुट, जो भी जैसे जाती श्रद्धा कल भगवान के यहाँ भोग लगाएंगे। और फिर उस प्रसाद को एकत्रित करके सब भक्तों में बांटेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और दूसरी चीज क्या है? जो चढ़ावे दूध
की धारा और भरे नहीं बाके भंडा। कल गिरिराज जी पे दूध की धार भी चढ़ेगी, लेकिन दूध चढ़ेगा कच्चा, गरम नहीं। ठीक है सर। अब दूध कैसे लाओगे कैसे लाओगे वो आप जाने, आपको जयपुर में तो अधिकतर थैलियों में दूध आता है। अब ये कल की कथा है। अब आज की कथा पे ध्यान कर लिया। भगवान का जेलों में जन्म हुआ और वसुदेव जी को भगवान ने कहा आकाशवाणी से, कहे वसुदेव जी मैं राजा कंस को कुछ कह नहीं सकता, तो उसके बाद में यहाँ आऊंगा जब इस राजा कंस को मार के सब भक्तों की रक्षा करूंगा। तो वसुदेव जी और भगवान को लेकर गोकुल के लिए चल देते हैं। बोले कृष्ण भगवान की, बोले वसुदेव जी महाराज की जय हो। हाँ लगा वो ब्रज में है रही जय जयकार। पहले नंद बाबा और यशोदा मैया ले आओ, यशोदा मैया है। वो ब्रज में है रही जय जयकार और नंदी घर। देखो मैया, कोई भी मैया खड़ी मत होना। जब झांकी आवे तो बहुत सी मैया अपने सामने लेके खड़ी है जाए, ऐसे बीच में खड़े मत करो, झांकी का आनंद ले करो। फिर जो भी तुम्हें चढ़ाना करना है हम बोलेंगे, आपको समय देंगे, उस समय से चढ़ाओ। पहले बैठे बैठे झांकी को देखिए। अगर किसी को नाचना है वो एक बात अलग है, नाचने के लिए खड़े हो सकते हो, अभी फालतू में खड़े मत होना। और ब्रजों में है रही जय जयकार, नंद डरे लाला जूत के जूत नंद घर आवे, भगवान सब हिल मिल गावे, जूत पे जूत नंद घर आवे, भगवान सब हिल मिल गावे, जूत के जूत नंद घर आवे, भगवान सब हिल मिल गावे, जूत के जूत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आगे सो सुख पायो है, वो ब्रज में रही
कहे धन्य सोना मैया। 84 कोस में मैया सब कहे यशोदा मैया। 80 साल की आयु में 80 साल की आयु में 100 सत जायो है वो घर में नंद घर यशोदा माँ बनाई सबरी देने लगे बधाई। यशोदा आगे बढ़ाई सबरी देने लगे बधाई। यशोदा आगे बढ़ाई सबरी देने लगे बधाई। यशोदा आगे बढ़ाई सबरी देने लगे बधाई। ऐसे अद्भुत सुख तो पाऊं और न जानो है उम्र में रही मेरे भाई नाथ करे राजा आयो है उम्र में रही भाई नाथ करे राजा आयो है। बोले गंगे यशोदा महाराज की जय हो। बोले वसुदेव महाराज की जय हो। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। वसुदेव जी से लाला को नंद बाबा बोलेंगे। बोले नंद लाला की जय हो। आज एक कुर्सी और दो वसुदेव जी को दे दे। हाँ जी हमारे